नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व यु'तूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बड़ी मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या इमामल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। इस बाबरकत रूहानी और अज़ीम महफ़िल बनाम बड़ी 11वीं शरीफ, इसमें अल्लाह ताला ने हम सब को हाज़िर होने की तौफ़ीक बख्शी। अल्लाह ताला सब का आना कबूल फरमाए। जिन जिन अहबाब ने इस महफ़िल के लिए जो काविशें की हैं, अल्लाह सब की काविशें, मेहनतें, मोहब्बतें अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सब को सिद्दीक़ अकबर के आका, फ़ारूक़ आज़म के मौला, उस्मान गनी के मलजा, हैदर कर्रार के मअवा, सैयदा ज़ैनब, सैयदा रुक़ैया, सैयदा उम्मे कुलसूम, सैयदा फ़ातिमातु ज़हरा, हज़रत क़ासिम, हज़रत अब्दुल्ला और हज़रत इब्राहीम के अब्बा जान और हसनैन करीमैन के नाना जान की शफ़ाअत नसीब फरमाए। अभी आपने हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद यूसुफ़ साहिब का बयान सुना। हज़रत गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो का ज़िक्र पाक सुना रहे थे। अभी आपने सुना कि हज़रत गौसे पाक 11वीं वाले पीरों के पीर रदी अल्लाह ताला अन्हो रमज़ान शरीफ में पैदा हुए। यकम रमज़ान को पूरा महीना दिन को दूध नहीं पिया। रात होती पीते, मगरिब की अज़ानें होती पीने लग जाते। रोज़ेदारों रोज़ा बंद, आपका दूध पीना भी बंद। पैदा होते ही आपने पूरे महीने के रोज़े रखे। अच्छा, जब 29 दिन पूरे हो गए, अब चांद देख रहे हैं लोग, चांद नज़र आता है या नहीं, लेकिन वो मतला अबर आलूद हो गया, बादल आ गए, चांद नज़र नहीं आ रहा। लोग देख देख के चले गए। अब उस वक़्त ये तो था नहीं कि दूसरे शहर से पता कर लो चाँद नज़र आया कि नहीं आया है। जाते आते दूसरा दिन पूरा हो जाएगा, तो क्या करें। किसी ने कहा यार परेशान क्यों होते हो, सैयदाओं के घर बच्चा नहीं पैदा हुआ, वो रोज़े टाइम दूध नहीं पीता। फजर की नमाज पढ़ेंगे, उनके घर से पूछ लेंगे, फजर के बाद बच्चे ने दूध पी लिया तो ईद कर लेंगे, ना पिया तो रोज़े की नियत कर लेंगे। गौसे आज़म मुत्तकी हर आन में, दूध माँ का भी छोड़ा माह रमज़ान में। ये हैं हमारे सुन्नियों के पीर। दिन वाली बातें याद करें जो जुमे पर मैंने बयान की थी, जो नबी करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत का, हुजूर के दीन का पाबंद नहीं, वो पीर नहीं हो सकता। समझ आई ना? वो पीर ये है सुन्नियों का पीर।
जो आते ही विलादत के वक़्त से रमज़ान शरीफ के रोज़े रख रहा है, जो इतनी शान वाला है जिसकी माँ का नाम फ़ातिमा, जो हसनी और हुसैनी सैयद हैं, वो जिनके पैदा होने से पहले ही बगदाद में मशहूर था। और यान करीब यहाँ एक अल्लाह का वली पैदा होगा सैयद घराने से, और वो अल्लाह के हुक्म से ये ऐलान करेगा कि मेरा ये कदम हर वलीउल्लाह की गर्दन पर है। उसके नाम की हमने 11वीं पकाई है। बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा, बुजुर्ग फरमा गए चंगियां चीज़ां चंगियां ताई मिलदियां जोर धिगाने, ओ खीर न पचदी कुत्तियां ताई, ओ कह गए लोग सियाने। चंगियां चीज़ां, अच्छी चीज़ें किन के लिए हैं? जो खुद अच्छे हैं उनके लिए अच्छी चीज़ें। अल्हम्दुलिल्लाह हम 11वीं शरीफ खाते हैं। हमारे पाकिस्तान के अंदर कुछ हजरात ऐसे हैं जो कहते हैं हजरात 11वीं से बेहतर है सूअर खा लो। पिंडी के एक मौलवी साहब, उनका मुनादरा हुआ हमारे उस्ताद मोहतरम के साथ। तो मुनादरे के अंदर कह रहे, बहता हुआ खून हराम लेकिन ये छोटा हराम, मुर्दार हराम लेकिन ये छोटा हराम, सूअर हराम लेकिन ये छोटा हराम, 11वीं शरीफ सूअर से भी बड़ा हराम है। वो लोग ये कहते हैं। तवज्जो है। अच्छा, अल्लाह की शान। पता है 11वीं को हराम कहने वालों की ग़िज़ा क्या है? उनका फतावा सनाया मेरे पास है, लिखा है ला बासा बिबौलिन मा यू कालो लहमुहु। पता है कि ये समझ गए माशाल्लाह लामा साहब। जेड़े जानवर दा गोश्त खाना जायज़ है, ओदा मूत्र पीना भी जायज़ है। अब बताएं, जिस पेट के अंदर पेशाब जाएगा वहाँ 11वीं की खीर जा सकती है? बोलिए नहीं ना। जो ये कहते हैं कि कछुआ खाओ, जो हराम मकरूह नाजायज़ गंदी चीज़ें, गो खाओ, फलानी चीज़ खाओ, बिच्छू खाओ, जिनका ये फतवा हो, तो उनके पेट में गौसे पाक की 11वीं कैसे जा सकती है? ओए चंगियां चीज़ां चंगियां ताई मिलदियां जोर धिगाने, ओ खीर न पचदी कुत्तियां ताई, ओ कह गए लोग सियाने। गज के कौन सुभान अल्लाह। माज़अल्लाह कहते हैं 11वीं शरीफ हराम। अब उसके दलाइल देने की ज़रूरत नहीं, फिर कभी सही। अभी मैंने किसी और तरफ जाना है। बहरहाल 11वीं शरीफ के हवाले से एक शेर सुना दूँ सुभान अल्लाह कहिए। असां 11वीं पकाइए तेनों पीड़िका दी पईए, असां पैसे किदे लगे साढ़े, चावल किन्ने, चावल साढ़े, देगां साड़ियां, बालन साड़ा, लकड़ां साड़ियां, टाइम साड़ा, साउंड साड़ा, महफिल साड़ी, कैमरा साड़ा, बंदे साड़े, अवाम साड़ी। तेनू की हाँ भाई तेनू। असां 11वीं पकाइए तेनू पीड़िका दी पईए, साढ़े गौस दी 11वीं दी धुम सारे जग विच पईए।
आवेख बुए गौ से जली दे दुनिया सारी खड़ी है उच्चा उसदा नसीबा अख जिस दी लड़ी तवज्जो है। खैर हज़रत गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु। अच्छा ये जो फ़ातिमा नाम है ना, आपकी वालिदा माजिदा का नाम क्या है? हज़रत, अल्लाह की कसम ये नाम बड़ी बरकत वाला है। मेरे आका मेरे दाता मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं मुस्तफ़ा ने अपनी बेटी का नाम फ़ातिमा इसलिए रखा है कि इस नाम की बरकत से अल्लाह लोगों को जहन्नम से आज़ाद फरमाएगा। और फिर नाम फ़ातिमा, बेटा अली ये मुर्तज़ा शेर खुदा मुश्किल कुशा। नाम फ़ातिमा, बेटा सय्यदुश्शुहदा हज़रत इमाम हुसैन, हज़रत इमाम हसन। नाम फ़ातिमा, पुत्र मेहर अली शाह। नाम फ़ातिमा, पुत्र गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी। इतनी बरकत वाला नाम है हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा। तवज्जो है। अच्छा कुछ लोग सवाल करते हैं, कहते हैं देखो सुनियो टोल ना मारो, बात वो करो जो अकल में आए, जिसको अकल माने, जिसको साइंस भी माने, जिसको दुनिया भी माने, वो बात करो। ये देखना आज बच्चा पैदा हुआ है और उसको पता है कि मगरिब का टाइम हो गया अब खा लो, ये सहरी का टाइम ख़त्म हो गया अब नहीं खाना पीना। भाई आज ताज़ा पैदा हुआ बच्चा रोने धोने के अलावा तो कुछ जानता ही नहीं। तुम कहते हो कि तुम्हारे 11वीं वाले पीर ने आते ही पूरे महीने के क्या किए हैं, क्या किए हैं? रोज़े रखे हैं। कहते हैं भाई बात वो करो जो अकल भी माने। भला बच्चा रोज़ा रख सकता है? बच्चे के अंदर इतनी ताकत है कि सारा दिन बगैर खाए गुजार दे। लिहाजा बात वो करो जो अकल में आए। हम नहीं मानते कि गौसे पाक ने आते ही रोज़ा रखा है। हम कहते हैं भाई ना मानने का इलाज नहीं। अगर तू कहे कि हमें दलील चाहिए फिर मानूंगा, ले बिस्मिल्लाह दलील मैं पेश कर देता हूँ। सुभान अल्लाह। दलील चाहिए तो बात कर, दलील मैं पेश कर देता हूँ। लेकिन अगर ब्रेक अड़ गई है कि नहीं मानना ही नहीं, फिर उस ना मानने का कोई इलाज। रब फरमाए कर सजदा, वड्डे डैडी ने किया? बोलिए नहीं किया ना, तो ना मानने का कोई इलाज? रब सामने रब है, रब फरमा रहा है कर सजदा, नहीं किया। ज़माना गुजर गया, ज़माना आ गया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का। कोहे तूर पे आप जा रहे हैं, एक मस्कीन बुढ़ा रास्ते में मिला। कहता है जी कोहे तूर पे जा रहे हैं, अल्लाह की बारगाह से एक मसला तो पूछें। फरमाया क्या? कहता है या कलीम अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करें कि एक बंदा है, बुढ़ा है, बड़ी उम्र गुजर गई उसकी, गुनाह करते करते तौबा करना चाहते हैं, तौबा कबूल हो जाएगी? अच्छा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तवज्जो उसके अंदर ना गई कि अंदर से कौन है ये। आपने फरमाया ठीक है, कोहे तूर पे चले गए। या अल्लाह आज एक बुढ़ा बाबा मिलिया, वो कहता सी अल्लाह को पूछ मेरी तौबा कबूल हो जाएगी। अल्लाह ने फरमाया प्यारे मूसा जाकर उससे कह दें मेरे खलीफा हैं हज़रत आदम, उनकी कब्र को जाके सजदा कर दे, मैं तौबा कबूल कर लूँगा। अब भी मौका है, तौबा कबूल कर लूँगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए, रास्ते में खड़े, हाँ जी क्या बना, मसला पूछा? फरमाया पूछा मैं, क्या बना जी? फरमाया रब फरमाता है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र को सजदा कर, तेरी तौबा कबूल कर लूँगा। कहता है छड़ो जी छड़ो, जिंदियाँ सजदा नहीं किया तो मरन तो बाद सजदे करा। पता चला अल्लाह के प्यारों को मुर्दा कहना, मुर्दा समझना ये शैतान की बोली है। मरने के बाद भी, कब्र में जाने के बाद वो जिंदा होते हैं भाई, और वहाँ भी उनका अदब करवाना ये रब का तरीका है। अल्लाह ने फरमाया कर सजदा उनकी कब्र को, बख्शा जाएगा। लेकिन उसने किया नहीं। तो पता चला जिद का कोई इलाज नहीं। बोले जिद का कोई इलाज नहीं। हाँ अगर दलील चाहिए तो बिस्मिल्लाह मैं पेश करता हूँ, पेश भी अल्लाह के कुरान से करता हूँ। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह।
अल्लाह के नबी हैं, नाम है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। क्या नाम है जी? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। आपके दौर में फ़िरौन कोई भी बच्चा पैदा होता कत्ल करवा देता था, बच्चियों को छोड़ देता था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए ना, तो आपकी वालिदा माजिदा बहुत परेशान थीं कि मैं क्या करूं, मेरे बच्चे को ये काफिर नुकसान ना पहुंचा दें। जब आपका खौफ बढ़ा तो अल्लाह ताला ने आपकी तरफ वही फरमाई। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, व औहैना इला उम्मी मूसा अन अर्दिई, हमने वही फरमाई मूसा की माँ की तरफ, अभी दूध पिलाओ बच्चे को, फिलहाल क्या करो, दूध पिलाओ, टेंशन ना लो, दूध पिलाओ। फ़इज़ा खिफ्ती अलैहि फ़अल्क़ीहि फ़िल यम, बोल पढ़ो। अच्छा, आम इजाज़त है, सुभान अल्लाह ना कहना हो तो इन्ना लिल्लाह कहने लगा, ठीक है ना, लेकिन कुछ ना कुछ कहो सही। फरमाया जब आपको डर हो ना कि कहीं फ़िरौन और उसके सिपाही नुकसान ना पहुंचा दें, तो क्या करो, एक संदूक बनाओ, उसके अंदर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को डाल दो। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वला तखाफी वला तहज़नी इन्ना राद्दूहु इलैकी व जाइलूहु मिनल मुरसलीन। फरमाया हम वादा करते हैं, हम मूसा अलैहिस्सलाम को, आपके बेटे को, बच्चे को आपकी तरफ लौटा देंगे। क्या करेंगे? लौटा देंगे। वजाइलूहु मिनल मुरसलीन। और अब बच्चा जा रहा है, जब आएगा तो रब का सोना रसूल बन के आएगा, हम आपकी तरफ लौटा भी देंगे और इनको रिसालत का मनसब भी अता फरमाएंगे। ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा की तरफ अल्लाह ने ये कलाम फरमाया। अच्छा, वही की किस्में हैं, एक होती है वही नबुव्वत, वो सिर्फ नबी के साथ ख़ास है। वही नबूवत किस पर आती है? बोलें, सिर्फ नबी पर। एक वही बमाना इल्हाम है, इल्का है, वो नबियों के अलावा भी किसी पर आ सकती है। वो कैसे होता है? बंदा बैठा है, परेशान है, तो अचानक रब दिल में उसके बात डाल देता है। कोई बात है उसका जवाब नहीं आ रहा, कोई सवाल है उसका जवाब नहीं आता, तो अचानक रब ज़हन में डाल देता है, दिल में इल्का फरमा देता है। तो वो गैर नबी के साथ हो सकता है, लेकिन जो वही नबुव्वत है वो सिर्फ और सिर्फ नबी के साथ है। नबी के अलावा किसी और पर वही नबुव्वत आ सकती है। तो यहाँ पर वऔहैना, यहाँ पर वही बमाना इल्हाम है, हमने उनको इल्हाम किया, इल्का किया, उनके दिल में हमने ये बात डाल दी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी जान को अल्लाह का आर्डर मिला कि आप संदूक बनाएं। आप संदूक बनवाने के लिए एक आदमी के पास चली गई जो ये काम करता था। आपने फरमाया भाई संदूक बना दे, मुझे चाहिए। उसने कहा जी क्या करना है? अब नबी की माँ थी, झूठ तो बोलना आता नहीं था, सीधा सीधा कहा मेरा बेटा पैदा हुआ है और मेरे रब का ये आर्डर है, मैं उसको संदूक में डालूं और उसको दरिया के अंदर बहा दूं। नहीं डालूंगी तो ये फ़िरौनी उसको पकड़ लेंगे। उसने कहा ठीक है अम्मा जी, बना दूंगा, इतने पैसे लूँगा। फरमाया ठीक है, पैसे ले लेना। कब लूँ? फलाने दिन आ जाना, उठा लेना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी जान आर्डर देकर चली, पीछे से उसका दिल बेईमान हो गया। उसने कहा अभी जाकर फ़िरौन को बताता हूँ, इधर से मजदूरी ले लेता हूँ और उधर से इनाम ले लेता हूँ। पहुँच गया फ़िरौन के दरबार में। अल्लाह की करनी, सुबहान अल्लाह, फ़िरौन के सामने जाकर जब बोलने लगा, अल्लाह ने ज़ुबान को गूंगा कर दिया। अल्लाह के लिए किसी को गूंगा करना मुश्किल है कोई? बोलें, इन्नमा
अल्लाह फरमाता है कुन, हो जा, बस अल्लाह का अमर हो जाता है। तो अल्लाह का अमर हुआ, ज़ुबान उसकी गूंगी होगी। अब जो कर आ पा पा पू करने लगा, फिरौन ने कहा ये कौन आ गया, पागल, किसने आने दिया, निकालो इसको, दफ़ा करो। धक्के मार मार निकाल दिया। बाहर आया तो फिर ज़ुबान चलने लगी। उसने कहा अच्छा कोई इत्तेफाकी अमर था। दरबारियों से कहता है मैंने बड़ी ख़ास बात बतानी है फिरौन को, मुझे जाने दो। चल मर परा, और नहीं यार बड़ी काम की बात है, जाने दो, एक बार तो जाने दो ना। और उनका चलो ठीक, चला जाओ। फिर फिरौन के सामने जाकर खड़ा हुआ, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी जान का गिला करने लगा, तो अल्लाह ने फिर उसकी ज़ुबान गूंगी कर दी, फिर गूंगा हो गया। फिर वो इशारे करता है, वो कहता है फिर पागल को किसने भेज दिया, चलो दफ़ा करो इसको। हलथे मुक्के मारे, दरबारियों ने भगा दिया बाहर। गूंगा, ज़ुबान सेट ही नहीं हो रही। अच्छा जाकर उसने समझ गया वबाल पड़ गया मुझ पर, ये जो मैंने गलती की है ना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी जान के लिए संदूक बनाया, आप उठानी आई तो हाथ जोड़ के कहते हैं इशारों में मुझे माफ़ करवा दे, मैं उधर गया था बताने, माफ़ करते, गलती होगी। फरमाया जा, मैंने माफ़ किया। जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी जान ने माफ़ किया, ज़ुबान दोबारा चलने लगी। खैर संदूक बन गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को संदूक में डाल दिया और डालकर दरिया के अंदर बहा दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की एक हमशीरा हैं जिनका नाम है हज़रत मरियम। क्या नाम है? हज़रत मरियम। थोड़े थोड़े बोला करो ताकि जागते रहो। क्या नाम है? हज़रत मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा। एक हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की अम्मी जान हज़रत मरियम, वो और हैं। ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की हमशीरा हैं हज़रत मरियम। आपकी वालिदा ने फरमाया बेटे इस संदूक के पीछे पीछे जाओ और देखना तुम्हारा भाई कहाँ जाता है। अल्लाह का वादा क्या था? मैं लौटाऊंगा और इनको रसूल भी बनाऊंगा। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया इन्ना राद्दूहु इलैके व जाइलूहु मिनल मुरसलीन। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी जान ने संदूक के अंदर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को डाला, दरिया के अंदर बहा दिया। हज़रत मरियम से इरशाद फरमाया बेटी ज़रा छुपती छुपती पीछे चले जाओ, जाकर देखो तुम्हारे भाई का ये संदूक कहाँ जाता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम संदूक के अंदर दरिया के अंदर तैरते हुए जा रहे हैं। आगे फिरौन बैठा हुआ एक जगह घूमने फिरने दरिया के किनारे। उसने देखा ना संदूक आ रहा है तो कहता है पकड़ो। तो संदूक जब उन्होंने देखा तो अल्लाह फरमाता है फल्तक़तहु आलु फिरऔन। तो आले फिरऔन ने संदूक को पकड़ लिया, संदूक को उठा लिया। किसने? आले। अच्छा फिरौन का ना कोई बेटा ना कोई बेटी, ये तो बे औलाद था, तो फिर ये आले फिरौन क्या मतलब इसका? भाई आल के दो माना हैं, एक आल बमाना हकीकी औलाद, एक आल बमाना पार्टी, ग्रुप, जमात। समझ आ गई ना? ये जो दुरूद इब्राहिमी के अंदर हम पढ़ते हैं ना अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, ज़रा गौर करो हुजूर अलैहिस्सलाम सिर्फ अपने कुंबे को नवाजने आए थे या सारी उम्मत को? बोलें सारी उम्मत को। ये जो आले मुहम्मद है ना इसके अंदर मैं भी हूँ आप भी हैं। जब आल बमाना औलाद रसूल खून रसूल बोला जाएगा तो सिर्फ सादात मुराद होंगे, लेकिन जब आल बमाना गुलाम आल बमाना उम्मत माना जाएगा तो फिर आल के अंदर मैं भी शामिल हूँ, आप सब भी शामिल हैं। तो दुश्मनी ना हो। अच्छा संदूक उठा लिया गया, खोला, अल्लाह की शान संदूक के अंदर इतना हसीन और जमील चेहरे वाला बच्चा कि जिसके हुस्न के सामने चांद भी शर्मा जाए, वो हज़रत प्यारे मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम। अभी छोटे ही है ना तो अंगूठा
मुंह में लिया हुआ है और चूस रहे हैं। क्या कर रहे हैं? चूस रहे हैं। अच्छा, शायद मैंने भी अंगूठा चूसा हो, आपने भी चूसा हो, बच्चे चूसते हैं, बड़े हो जाते हैं फिर भी चूसते रहते हैं, लेकिन खुदा की कसम है मैंने नहीं देखा कभी किसी के अंगूठे से दूध आया हो। लेकिन मूसा कलीमुल्लाह की शान सुबहान अल्लाह, अंगूठा चूस रहे थे, कुदरत खुदा की देखो दूध भी आ रहा था। हाय हाय। अच्छा, फिरौन ने जब देखा ना, कहने लगा यही है वो बच्चा जिसने मेरी हुकूमत को नुकसान पहुंचाना है, मुझे तबाह बर्बाद करना है। तो हज़रत आसिया फिरौन की बीवी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाई हैं, हज़रत आसिया, और जन्नत के अंदर ये हमारे आका अलैहिस्सलाम के निकाह में होंगी। हज़रत आसिया, जब हज़रत खदीजतुल कुबरा हमारे आका अलैहिस्सलाम की पहली बीवी पाक फौत होने लगी ना, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपनी बोली में अगर हम कहें, फरमाया खदीजा जन्नत में जा रही हो ना, वहाँ तुम्हारी एक सौकन है, उसको जाकर मेरा सलाम कहना। क्या कहना? मेरा सलाम कहना उसको जाकर। आका मेरे से पहले भी आपने कोई शादी की, निकाह किया? फरमाया नहीं। मेरे होते हुए किया? फरमाया नहीं। आका फिर वो मेरी सौकन कैसे? फरमाया वो जो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में आसिया थी ना, फिरौन की घर वाली, वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाई, तो अल्लाह ने सिले के अंदर उसको जन्नत के अंदर मैं मुस्तफ़ा की बीवी बना देना है। फरमाया इसलिए वो तुम्हारी क्या लगती है? सौकन लगती है। फरमाया जाकर उसको मेरा सलाम देना। अच्छा, सलाम मुर्दों के नाम होता है या जिंदों के नाम? बोलिए। तो मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम का अपना अकीदा है, जो रब के प्यारे होते हैं वो कब्र के अंदर जाने के बाद, उनकी कब्र जन्नत का बाग है, वो उस जन्नत के अंदर मौजे मारते हैं, जिंदा होते हैं। जो मेरे आका अलैहिस्सलाम के नाम से मंसूब है और क़यामत वाले दिन अल्लाह उनका निकाह नबी करीम अलैहिस्सलाम से फरमाएगा, जो मेरे आका से मंसूब हो चुकी हैं वो तो वफ़ात के बाद जिंदा, तो मेरे आका लगता है गिलियां लकड़ां नूं अग नहीं लगती। बोलो सुभान अल्लाह यार। तू जिंदा है वल्ला, तो जिंदा, तू जिंदा है वल्ला, तो जिंदा, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। नात खानों वाली तर्ज होती तो क्या ही बात थी, लेकिन ये खतीबों वाली तर्ज है हज़रत, लेकिन थोड़ी थोड़ी आंदी, मैनू थोड़ी जी मत आखो कि नहीं आंदी। तू जिंदा है वल्ला, तो जिंदा है वल्ला, तो जिंदा है वल्ला, तो जिंदा है वल्ला, तो जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। तवज्जो है? सरकार से मंसूब हज़रत आसिया भी ज़िंदा, इसलिए हुजूर सलाम भेज रहे हैं। मरों को सलाम नहीं भेजा जाता, मुर्दों को, बेजानों को सलाम है। कभी आपने कहा यार वो तुम्हारे इलाके में वो बाहर घर के दरवाजे खंबा खड़ा है ना, बड़ा खूबसूरत, जा रहे हो तो खंबे को मेरा सलाम देना है। तुम्हारे घर का दरवाज़ा है ना नया लगा, उसको मेरा सलाम देना, पिलर को सलाम देना है, तुम्हारे बर्तनों को सलाम देना, बेड को सलाम देना, चारपाई को सलाम देना। कोई कहता है ऐसे? नहीं ना। क्यों? इसलिए कि ये जिंदा नहीं, इनको सलाम नहीं भेजा जाता, सलाम उसी को किया जाता है जो, बोलिए। हमारा दीन हमें क्या कहता है? जब कब्रिस्तान में जाओ तो क्या कहो? अस्सलामु अलैकुम या, सलाम करो कि ना? भाई अगर कहानी उनकी ख़त्म हो गई, मरकर अगर मिट्टी में मिल गए तो सलाम काहे का? बच्चा आए ना घर स्कूल से, घर में उसका मामा सोया पड़ा हो,
तो शरीयत कहती है सलाम करो ना, शरीयत सोए को सलाम नहीं करने देती, तो मरे को सलाम करने देगी? बोले मरे को सलाम करने देगी शरीयत? नहीं ना। जबकि शरीयत तो आज भी हमसे 5 टाइम मुस्तफ़ा पर सलाम पढ़वाती है। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो अगर सलाम करना है तो मानना पड़ेगा हुजूर क्या हैं? बोलिए क्या हैं? अच्छा गज के सुभान अल्लाह कह लो एक मिनट। चलो थोड़ी जान में जान है, फिर आगे चलते हैं। अच्छा फिरौन कत्ल करवाने लगा तो हज़रत आसिया बोल पड़ी। अल्लाह उसको बयान फरमाता है वक़ालत इम्राअतु फ़िरऔन क़ुर्रतु ऐनिन ली वलक। ओए बेईमाना कत्ल ना कर। फिरौन की घरवाली बोली कत्ल ना कर। क्यों? क़ुर्रतु ऐनिन ली वलक, ये तो मेरी भी आंखों की ठंडक है, तेरी भी आंखों की ठंडक है। पता चला नबी को आंखों की ठंडक कहना ये वो ईमान अफरोज जुमला है जो रब को इतना पसंद आया कि कुरान में लिखा हुआ है। तो हम जो कहते हैं कुर्रतु ऐनी बिका या रसूल अल्लाह, आका आपका नाम आया, चूमा है, आंखों से लगाया है, मेरी आंखें ठंडी हो गई हैं, आपका नाम मेरी आंखों की ठंडक है। तो पता चला ये जो हम करते हैं बिल्कुल कुरान के मुताबिक करते हैं, कोई गुनाह का काम खुश आमदीद मरहबा। तवज्जो है जी। अच्छा यहाँ पर एक हदीस सुन लें, बड़ी ईमान अफरोज़ हदीस है। कुरान की बात याद रखें। हज़रत आसिया ने क्या कहा? ये बच्चा कुर्रतु ऐनिन ली वलक, मेरी और तेरी। उन्होंने कहा कि मेरी आंखों की ठंडक है और तेरी भी आंखों के। फिरौन ने नहीं कहा कि हाँ, उसने नहीं कहा कि ये मेरी आंखों की ठंडक है। हजरत आसिया ने कहा कि ये बच्चा मेरी भी आंखों की ठंडक है और तेरी भी आंखों की ठंडक है। अब यहाँ पर नबी करीम अलैहिस्सलाम का इरशाद सुने। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर फिरौन कह देता हाँ जनाब मूसा मेरी भी आंखों की ठंडक है, हुजूर फरमाते हैं अगर वो ये कह देता तो इसकी बरकत से अल्लाह उसे भी मुसलमान बना देता। लेकिन उसने नबी को अपनी आंखों की ठंडक माना? बोलिए नहीं। और सुनियो तुम्हें मुबारक हो, तुम चूमते हो, आंखों पर भी लगाते हो, दुरूद भी पढ़ते हो और कहते हो कुर्रतु ऐनी बिका या रसूल अल्लाह, आका आपका नाम मेरी आंखों की ठंडक है। ये चूमना और नबी को अपनी आंखों की ठंडक कहना ऐसा अजीम काम है। फिरौन जैसा काफिर अगर कह देता बेड़ा पार हो जाता। उसने नहीं कहा, फिरौन की बीवी ने कह दिया, अल्लाह ने बेड़ा पार लगा दिया। हम चूमते हैं कुर्रतु ऐनी बिका या रसूल अल्लाह कहते हैं, कईयों की आंखें गर्म हो जाती हैं हमारी आंखें ठंडी होती हैं। बोलिए जिसकी ठंडी होती है वो बोले हमारी आंखें। बोलिए ताज़ीम जिसने की है मोहम्मद के नाम के, ताज़ीम जिसने की है मोहम्मद के नाम के, अल्लाह ने उस पे आतिशे दोज़ख हराम के। फिर कहने सुभान अल्लाह। साथ साथ आपको अहले सुन्नत का अकीदा भी सुनाता जाऊंगा। मैं कुर्रतु ऐनिन ली वलक, कत्ल न कर, ला तक़्तुलूहु, इनको कत्ल न कर। क्यों? हाय हाय अगले जुमले सुभान अल्लाह। और नबी फ़ायदा देता है, बरेलवी हो तुम कहते हो सरकार फ़ायदा देते हैं, रब के प्यारे फ़ायदा देते हैं। एक बदबख्त था, वो कहता था ये डंडा मैं ऊँट को मार कर ऊँट को उठा सकता हूँ, नबी का नाम लेने से तो ऊँट भी नहीं उठता। तो पता चला डंडा फ़ायदा ज़्यादा देता है, नबी फ़ायदा नहीं देता। ऐसे लोग भी हैं इस माशरे में। आज भी लोग तकरीरें करते हैं और ये कहते हैं कि नबी पाक के पल्ले कोई शय नहीं, कोई
कोई फ़ायदा नहीं दे सकते। तौबा नौज़बिल्ला। अब सुनना कुरान क्या कहता है। अल्लाह, कुरान से बढ़कर कोई किताब है? नहीं। बोलिए नहीं ना। कुरान सुने ताइयों मैं बेड़ा लगना लोगों को सच्ची गल जो करना। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया आसा यंफअना औ नत्तखिज़हु वलदन वहुम ला यशऊरून। ये हज़रत आसिया ने कहा मेरे आका अलैहिस्सलाम की होने वाली ज़ौजा मोहतरमा हज़रत आसिया ने कहा, और उनका कहना रब को इतना पसंद आया कुरान में आ गया। ऐसा यंफअना, ओए कत्ल ना कर, अनकरीब ये बच्चा हमें नफ़ा देगा। क्या देगा? बोलिए। और यही अल्फाज हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में भी कुरान में लिखे हुए, ऐसा यंफअना, ऐसा यंफअना, ये हमें नफ़ा देंगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम तो नफ़ा दे सकते हैं, कुरान में लिखा है। मूसा अलैहिस्सलाम नफ़ा दे सकते हैं, कुरान में लिखा है। तो क्या ख्याल है आमिना के लाल? अच्छा, अब सुभान अल्लाह वो कहे जिसका वाक़ई अक़ीदा है कि नफ़ा देंगे हमें आका, देते हैं और नफ़ा देंगे इंशाअल्लाह ताला। बोलिए सुभान अल्लाह। सरकार नफ़ा कैसे देते हैं सुन ले कुरान। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वलौ अन्नहुम रदू मा आताहुमुल्लाहु व रसूलुहु। क्या ये अच्छा होता ये अल्लाह के दिए पर और रसूल के दिए पर राज़ी हो जाते, क्या अच्छा होता। वक़ालो हस्बुनल्लाहु सयुअतीनल्लाहु मिन फदलिही व रसूलुहु इन्ना इलल्लाहि राग़िबून। अल्लाह फरमाता है अल्लाह के दिए पर और हुजूर के दिए पर राज़ी होते और फिर कहते अल्लाह हमें काफ़ी है, और ये भी कहते अल्लाह हमें काफ़ी है, ये कहकर रुकना नहीं। कईयों ने हस्बुनल्लाह की रट लगाई होती, बस रुकना नहीं। वकालू हस्बुनल्लाह सयुअतीनल्लाहु मिन फदलिही व रसूलुहु, ये भी कहना है अल्लाह में काफ़ी है और आन करीब अल्लाह भी अता फरमाएगा, अल्लाह का सोना प्यारा मुस्तफ़ा भी हमें अता फरमाएगा। तो पता चला ये बोली तो कुरान के अंदर है कि हुजूर भी हमें देंगे, ये तो कुरान के अंदर आया पड़े भाई, मोहब्बत से बोलें सुभान। खैर, ऐसा यंफअना औ नत्तखिज़हु वलदा, ये हमें नफ़ा देंगे या फिर हमारी औलाद तो है नहीं, इनको हम अपना बेटा बना लेते हैं। ठीक है जी। अब अगली बात पैदा होगी, इस बच्चे को भूख लगी तो दूध कैसे पिलाएं। शाही आर्डर जारी हो गया, इलाके की सारी दूध वाली औरतें माइयाँ दाइयाँ जो थीं वो आ जाएं। औरतें भागी भागी गईं, भी बादशाह के घर से आर्डर है तो माल शाल भी चौखा मिलेगा, आ गईं। जब औरतों ने आकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उठाया और दूध पिलाने की कोशिश की, तो अब अल्लाह ने हज़रत मूसा को आर्डर फरमाया। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वहर्रमना अलैहिल मरादिअ मिन क़ब्लु, हमने हराम कर दिया मूसा अलैहिस्सलाम पर दूध पीना उनकी माँ के आने से पहले। है मूसा ना दूध नहीं पीना, दूध नहीं पीना। औरतें उठाती हैं लगाती हैं, आप ऐसे रुख फेर लेते हैं, वो इधर से उठाती है कोई दूध पिलाती है, आप इधर मुंह मोड़ लेते हैं, इधर से कोई ज़ोर लगाती है, आप फिर इधर मोड़ लेते हैं। दूध आपने पिया, एक ने कोशिश कर ली, दूसरे ने कर ली, एक एक करके सब ने कोशिशें कर ली। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की हमशीरा वो हज़रत मरियम पीछे खड़ी थी, सामने आ गई, तो आपने फरमाया फ़क़ालत हल अदुल्लुकुम अला अहली बैती यकफुलूनहु लकुम, मैं तुम्हें एक ऐसे घर का बताऊं
वहाँ एक दूध वाली खातून है, शायद ये बच्चा उनका दूध पी ले। मैं बताऊँ, हाल अदुल्लुकुम, मैं तुम्हें बताऊँ? उनका हाँ बताओ। कहा रुको फिर मैं बुला के लाती हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की हमशीरा दौड़ी दौड़ी गई, अम्मी जान, अम्मी जान, और मेरा भाई दूध के लिए तरस रहा है, अम्मी जान आ जाओ ना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी जान ने तैयारी की, जल्दी से फ़िरौन के दरबार में पहुंच गई। जाकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उठाया, वो मूसा जिसने सारी औरतों का दूध रद्द कर दिया। जैसे माँ ने सीने से लगाया, आपने दूध पीना शुरू कर दिया। फ़िरौन कहने लगा, माई 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 माई, ये क्या हुआ? बाकियों का दूध नहीं पिया, तुम्हारा दूध पी रहा है, क्या वजह है? आपने फरमाया, ये देखे ना, कुछ बच्चे होते हैं बड़ी नफीस तबीयत के, बड़ी पाक साफ़ तबीयत और मिजाज होता है उनका, तो वो फिर आम चीज़ को वो कबूल भी नहीं करते। मैं अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ सुथरी रहती हूँ, ये बच्चा भी बड़ा साफ़ सुथरा है, इसलिए किसी और का नहीं पिएगा, सिर्फ मेरा पिएगा। उसने कहा चलो ठीक है, ऐसा करो, इस बच्चे को अपनी गोदी में उठा लो, अपने घर ले जाओ, ये हमारा बच्चा है, और हर हफ्ते में एक मरतबा हमारे पास ले आना, हमें दिखा जाना, और हर हफ्ते की मजदूरी आपको ताज़ी की ताज़ी मिलती रहेगी। अल्लाह की शान, जिस मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए फ़िरौन ने हज़ारों बच्चों का खून बहाया, अल्लाह का अमर देखो, अल्लाह की पावर देखो। वही मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के हुक्म पर, उसी के घर में, उसी की तनख्वाह पर, माँ की गोद में आराम से बैठे पल रहे हैं। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूला लहू कुन फयकून। अल्लाह की शान, सुभान अल्लाह। अच्छा, अब ज़रा और नुक्ते पर। अच्छा, 11वीं वाले पीर को कैसे पता लगता था अब मगरिब का टाइम है, दूध पीना है, अब सारी का टाइम है, अब दूध नहीं पीना, ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा ऐसे हो सकता है जैसे यहाँ पर हुआ था। अल्लाह ने फरमाया प्यारे मूसा अब नहीं पीना, नहीं पिया, अब पी लो, पी लिया। 11वीं वाले पीर को भी रब ने समझा दिया, अब नहीं पीना, नहीं पिया, अब पीना है, बोलो पी लिया। अल्लाह का अमर है भाई, अल्लाह की कुदरतें, पावरें क्या ख़त्म हो गई हैं? बोलिए नहीं ना। और ताक़यामत रब के प्यारे आते रहेंगे और उनके अंदर से मेरे अल्लाह की कुदरतें, पावरें ज़ाहिर होती रहेंगी। कुरान में लिखा है, कुरान में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सफ़र फरमा रहे थे जंगल में, आप आग लेने के लिए तशरीफ़ ले गए, एक जगह आपको आग नजर आई, करीब गए तो दरख्त के अंदर से आग निकल रही थी, करीब गए तो फरमाया मूसा घबराना, इन्ननी अनल्लाह, मैं तेरा रब हूँ, मैं क्या हूँ? अब ये देखना, रब का जलवा दरख्त के अंदर से जाहिर हो सकता है, तो रब का जलवा रब के प्यारे के अंदर से जाहिर नहीं हो सकता क्या? बोले अच्छा, फिर खैर, सुभान अल्लाह, गौसे पाक की शान, सुभान अल्लाह जी। वक्त गुजरता गया, मदरसे गए पढ़ने, उस्ताद जी ने पढ़ाया, बेटो पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। उस्ताद जी आंदी बहनों, ठीक। अलिफ लाम मीम, उस्ताद जी आंदी। चलो साया कूलो, उस्ताद जी आंदा है भी। तिल कर रसूलु, उस्ताद जी भी आंदा है। लन तनालुल बिर्रा, उस्ताद जी भी आंदा है। 5वां ये भी आंदा है, 6वां ये भी आंदा है, 8वां 10वां 12वां उस्ताद जी आंदे। और पुत्र तेरों किन्ना को कुरान याद है? उस्ताद जी मैनू 18 कुरान दे सिपारे याद ने जुबानी। कितने सिपारे? 18। और पुत्रा कित्थों याद किते? कारी साहब ने इशारा किया था, उस्ताद जी मेरी अम्मी जान 18 पारे हिफ्ज़ किए हुए, सुबह उठती हैं, काम काज बात भी करती हैं, पहली मंजिल दोहराती हैं। मैं अपनी माँ के पेट में था, उनका कुरान पढ़ना मैं सुनता रहा, माँ के पेट से ही मैं 18 पारे याद करके आया हूँ। हाय हाय, क्या शान है गौसे पाक की, हैं उनकी हमने 11वीं पकाई है। जब पैदा हुए तो आधे से ज़्यादा कुरान हिफ्ज़ है। अच्छा, टाइम क्या हुआ जी? इशारे मैं भी दे रहा था, जल्दी आ जाना भाई, इशा के फ़ौरन बाद महफिल शुरू करेंगे। इशारे आप भी दे रहे हैं, ब्रेक लगाओ भाई,
कदे तुसी मेरी मन्या करो मैं थोड़ी मन्या करा। खैर 10 बजे सलाम पढ़ने का हमने कहा था, बस थोड़ा टाइम रह गया, लेकिन उससे पहले ही सलाम पढ़ देंगे। ठीक है जी, मुबारक हो आपको, बोलिए सुभान अल्लाह। ये कैसे हो सकता है बच्चा माँ के पेट में रहकर बाहर की बातें सुन ले, मार दिया ना टुल, कोई अकल की बात करो। और भाई मेरे रब की पावनी ख़त्म नहीं हो गई, ऐसा भी हुआ है और हो भी सकता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम जब जंग बदर के लिए रवाना हुए, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे सहाबा बाकी जिसको मर्ज़ी मार देना, लेकिन मेरे चचा अब्बास मक्का से काफिरों के साथ मिलकर आ तो गए हैं, लेकिन वो अंदर से हमें मानते हैं, उन्हें नहीं कत्ल करना। जी आका। जंग के अंदर 70 काफिर मारे गए, 70 पकड़े गए, उनमें हज़रत अब्बास भी पकड़े गए। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया चाचा फिदिया दे, अपनी जान का बदला दे और कैद से रिहाई पा ले। कहने लगा भतीजे मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। फरमाया चाचा मैंने लेना है फिदिया, फिदिया दो अपनी जान का, फिर रिहाई मिलेगी, वगरना कैद में रहोगे। कहता है प्यारे भतीजे कुछ है नहीं, क्या आप ये चाहते हो तुम्हारा चाचा जो है वो सवाली बन जाए, मंगता बन जाए, लोगों से मांगता फिरे, दरवाजे खटखटाता फिरे, भीख मांगता फिरे, क्या आप ये चाहते हो? मेरे पास कुछ नहीं, मैंने कह दिया ना। सरकार ने फरमाया चाचा फिदिया लेना है और लेना भी आपसे, फिदिया दो। प्यारे भतीजे नहीं है मेरे पास। सरकार को जला लाया, सुभान अल्लाह। फरमाया चाचा वो जो निकलने लगे थे मक्का से और मेरी चच्ची उम्मे फ़ज़ल को तुमने माल शल दिया था और कहा था इसको घर के सीन में दबा दो, मैं अगर मारा गया तो संभाल के रखना, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे उनके काम आ जाएगा, अगर मैं बच के आ गया तो रल मिल के खाएंगे। चाचा वो वाला माल किथे? वो वाला माल कहाँ? फौरन कहा भतीजे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। कलमा पढ़ा, साथ ही कहने लगे प्यारे भतीजे एक बात बताऊँ। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया चाचा बताओ, बोलो। कहने लगा कलिमा आप पढ़े लेकिन नबी पहले से माने। वो सरकार वाली बात आ गई ना, मेरे चच्चे को ना मारना। हाय हाय प्यारे कलिमा अब पढ़ा है लेकिन आपको नबी पहले से माना है। फरमाया कब से? अर्ज की या रसूल अल्लाह जब आपका बचपन था ना, आप झूले में होते थे, मैंने बारहा देखा आप झूले में ऐसे होते थे ना, आसमान की तरफ आपकी उंगली उठी होती थी, आप इधर उंगली करते चांद उधर जाता, उधर करते चांद उधर जाता। प्यारे भतीजे मैंने देखा जिधर आपकी उंगली का इशारा हुआ चांद उधर दौड़ता हुआ चला गया। मैंने उसी वक्त से समझ लिया था ये मेरा भतीजा जो आते ही चांद पर आर्डर चलाता है, बाद में इनकी शान का आलम क्या होगा। मुझे उसी वक्त पता लग गया था आप अल्लाह के नबी हो। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बात सुनी तो फरमाया चाचा मैं तुम्हें इससे भी अजीब बात बताऊं, इससे भी अजीब बात। प्यारे भतीजे ज़रूर। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया प्यारे चाचा जब मैं मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया मैं जब अपनी माँ आमिना के बतन में था, उनके पेट में था, तो वो जो 7वां आसमानों के पार अर्श है, फिर आगे लोह कलम है, कुर्सी है। फरमाया वो लोह पर जो कलम चलता है, लिखता है, उस कलम के चलने की, लिखने की जो हल्की हल्की आवाज़ होती है, फरमाया वो अरबों खरबों मील दूर रहकर मैं मुस्तफ़ा ने अपनी माँ के पेट के अंदर रहते हुए कलम के चलने की आवाज़ को भी सुना है। अब ज़रा देखिएगा अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की कुदरत, सुभान अल्लाह। कलम है किसी के पास? सुभान अल्लाह। आप पास ही बैठे ना, दूर तो नहीं ना, जरा कलम के चलने की आवाज़ सुनो, आ रही है? ये दुनिया का बनाया कलम है, वो रब का बनाया कलम है। इसकी चुंज में, नोक में फिर भी ऊंच नीच होगी, हल्की हल्की आवाज़ पैदा हो सकती है। वो जो नूरी कलम है रब का बनाया है, वो कितना प्यारा कलम होगा, हैं?
उसकी अगर हल्की से हल्की खफीफ से खफीफ आवाज़ भी पैदा होती थी तो सरकार ने उसको कहाँ सुना? माँ के पेट में। और गौसे पाक ने माँ का कुरान सुना, हज़म नहीं होता लोगों को। ज़रा सुनो, कुरान पढ़ने की आवाज़ यहाँ से आनी थी और यहाँ सुननी थी, कितना फासला है? 1 गेठ 1.5 गेठ है। यहाँ से आवाज़ निकलनी है, कलम की आवाज़ ऊंची या कुरान पढ़ने की ऊंची? बोलिए, कुरान पढ़ने की ना। वहाँ आवाज़ इतनी हल्की और फासला बेइंतहा, वाह मेरे रब ने सुना दिया। जहां आवाज भी ऊंची और फासला भी नहीं, यहां रब नहीं सुना सकता? बोलिए, सुना सकता है। अल्लाह की शान, सुबहान अल्लाह। भाई ये वलियों की करामतें जो आप मानते हैं ना, ये अल्लाह की कुदरत को असल में हम मानते हैं, इसलिए हम वलियों की करामतें मानते हैं। जो वलियों की करामतें नहीं मानता वो ये समझता है ये शायद वलियों के पास कुछ होता था, उसको वो रगड़ते थे और चंड चढ़ा देते थे। और ना भाई ना, ये अल्लाह की पावर है, जाहिर अल्लाह के वली से होती है। पावर अल्लाह की, कुदरत अल्लाह की, निज़ाम अल्लाह का, ताकत मेरे रब की है, जाहिर किससे होती है? अल्लाह के वली से। जैसे कुरान के अंदर से, दरख्त के अंदर से रब बोल सकता है दरख्त के अंदर से, तो वली अल्लाह के अंदर क्या रब की पावर जाहिर नहीं हो सकती? बोलिए, हो सकती है भाई। एक हदीस सुन लें फिर गुफ्तगू ख़त्म करते हैं। हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाता है जब बंदा फ़राइज़ की पाबंदी करता है, फिर नफल भी पढ़ता है और मेरा कुर्ब इख्तियार कर लेता है, जब मेरा बंदा मेरा कुर्ब इख्तियार कर लेता है, फिर मैं उसे अपना प्यारा बना लेता हूँ। जब वो मेरा प्यारा बन जाता है, फरमाया मैं उसके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, मैं उसकी आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, मैं उसकी जुबान बन जाता हूँ जिससे वो कलाम करता है। इसका मतलब है जब बंदा रब का बन जाए ना, जिस्म बंदे का, अंदर पावर मेरे रब की होती है, तो रब की दी हुई पावर से वो फिर हजारों लाखों मील दूर की सुन भी लेता है, सुना भी लेता है, देख भी, लाखों मील दूर जाकर बिगड़ियां भी बना देता है। इसकी तायद में हज़रत उमर की करामत, सुबहान अल्लाह, मिशकात शरीफ के अंदर मौजूद है। और कई लोग इसको ज़ईफ़ कहते हैं, हालांकि इसकी हदीस हसन है, शान वाली बात पचती नहीं, इसलिए ज़ईफ़ कह देते हैं। हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जुमे का खुतबा दे रहे थे। खुतबा देते देते आपने इरशाद फरमाया अचानक, या सारिया अल जबल, या सारिया तुल जबल, लंबी आवाज़, या सारिया। दूर बंदा खड़ा हो ना, आवाज़ कसता है, ओए आपने या सारिया, या सारिया। साहबा हैरान, ये खुतबा देते देते या सारिया कहाँ से आ गया? कुछ वक्त गुजर गया, हज़रत सारिया दूसरे कई मुल्क में जिहाद फरमा रहे थे, तो आपको अल्लाह ने फ़तह अता फरमाई, आपने नुमाइंदा भेजा, जाओ मदीना शरीफ हज़रत उमर को खुशखबरी सुना दो, अल्लाह ने फ़तह अता की है। नुमाइंदा पहुंचा, मुबारक हो जी, अल्लाह ने फ़तह अता फरमाई है। लोगों ने पूछा कोई नई ताज़ी क्या बना, कुछ सुनाओ सोई। उन्होंने कहा नई ताज़ी क्या सुनाएं, एक दफ़ा ना जुमे का दिन था, हम लड़ रहे थे, जिहाद करते 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 लड़ते लड़ते हम अचानक दुश्मन के घेरे में आ गए। अच्छा जी, फिर क्या हुआ? फिर मैं बस हम परेशान थे कि क्या करें। अचानक हवाओं को, फ़ज़ाओं को, दूरियों को, जंगलात को, हर चीज़ को क्रॉस करती चीरती हुई हज़रत उमर की आवाज़ हमारे पास पहुंची, या सारिया तुल जबल, और सारिया पहाड़ की तरफ देखो, और देख उधर ध्यान करे, और दुश्मन चढ़ने लगा ऊपर, ध्यान करे। हमने हज़रत उमर की आवाज़ पर लब्बैक कहा, अल्लाह ने हमें फ़तह अता फरमा दी है। और ये हज़रत उमर जुमा पढ़ाते पढ़ाते, जुमा पढ़ाते हज़रत उमर दूसरे मुल्क का नज़ारा कर सकते हैं, तो आमिना के लाल हैं, हमारी सुभान अल्लाह को नहीं देख सकते? क्या नहीं सुन सकते? सबसे आला आला
नबी सबसे बालाओं वाला नबी सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा नबी है उस ऊंचे से ऊंचा और मोजज़े अंबिया को खुदा ने दिए मोजज़े अंबिया को खुदा ने दिए मोजिज़ा बन के आया भी मोजिज़ा बन के आया बस आखिरी शेर। ओए गमज़दो, ओ बेसहारो, ओ परेशानो, ओ मुसीबतों के अंदर मुब्तला रहने वालों, ओ बीमारो, ओ लाचालो, ओ कर्ज के अंदर फंसे हुए हो, ओ गुनाहगारो, परेशान ना होना। अल्लाह ने हमारे लिए रहमतल लिल आलमीन को भेजा दिया। अल्लाह हज़रत तसल्ली देते हैं, गमज़दों को रज़ा मुजदा दे जे के है, गमज़दों को रज़ा मुजदा दे जे के है, बेकसों का सहारा। आवाज़ से पढ़ो यार, आवाज़ से। आंखें मैं गुजारिश करूँगा, बड़ी महफिल है, बड़े बुज़ुर्गों की बातें हैं, आंखें बंद करके ना इस तसव्वुर से पढ़ें। हम हुजूर की बारगाह में अर्ज़ कर रहे हैं, आका हमने आपको सहारा मान लिया, क़यामत वाला दिन आए आका तन्हा ना छोड़िएगा, सहारा बन के तशरीफ़ लाइएगा और हाथ पकड़ के हमारी बिगड़ी पार लगाइएगा। गमज़दों को रज़ा मुजदा दे जे के है, गमज़दों को रज़ा मुजदा दे जे के है, बेकसों का सहारा। नबी बेकसों का सहारा। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। अभी हमारे